हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि बिहार दरोगा प्री एग्जामिनेशन के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट हैं अभी ज्वाइन किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस तरह से कई प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंगेज खां जो था वो एक मंगोल शासक था और इन्होंने ही मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। और चंगेज खां का बचपन का नाम पूछें तो इनका बचपन का नाम था तेमुचिन। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है इनमें से अरावली। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत ये अरावली है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी की ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के अजमेर में माउंट आबू पर स्थित है। ए ऑप्शन है हिमालय, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे हिमालय है, एंडीज है, रॉकी, ये सब नवीनतम बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी के राज्य पुनः गठन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर कह रहा है, 16 अप्रैल 2020 को किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। इसका माप है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शकल नमन, ये तीनों हैं। और सूचकांक का माप नहीं है पूछ रहा है तो ये होगा लिंग अनुपात। सबसे पहले 1990 ईस्वी में यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, इसके प्रतिपादन का श्रेय अगर पूछे तो यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कह रहा है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं का ताप निकालने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का जो उपयोग होता है वो किसी भी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में यह उपयुक्त होता है। आगे देखेंगे 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोयला की किस्म नहीं है। तो ये हो जाएगा डोलोमाइट। बाकी के अन्य 3 ऑप्शन है वो कोयला के किस्म है। डोलोमाइट है वो कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट 4 भागों में कोयला को बांटा गया है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। और एंथ्रासाइड कोयला जो होता है वो सबसे कठोर और चमकीला यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी की कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को कलाम सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ। तो यह संपन्न हुआ था हैदराबाद में। 9 नंबर कह रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो यह संबंधित है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, इसलिए यह वाराणसी से संबंधित है। अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो वो होंगे ऋषिदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। आगे देखेंगे 10 नंबर है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कराना है। तो ए में है हम्पी,
हम्पी है वो कर्नाटक में है, एक का दूसरा हो जाएगा। नागार्जुनी कोंडा तो ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है। और अरिकामेंडू यह पुदुचेरी में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एटला और विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ए ऑप्शन है एकांकागुआ। तो एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एकांकागुआ पर्वत शिखर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। सी ऑप्शन है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। ये दोनों पर्वत है, ये दोनों ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है WHO ने हाल ही में पहली बायोसिमिलर दवा ट्रस्टुजुमैब को मंजूरी दी है। इस दवा को किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा? तो यह किया जाएगा स्तन कैंसर। आगे देखेंगे 13 नंबर। इसमें पूछ रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है? इधर विषय है और एक साइड सूची है। तो सबसे पहले होगा वन। तो वन है जो समवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार, तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, ये गलत है। सी ऑप्शन है डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखेंगे 14 नंबर। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो यह अवधारणा जो है वो नक्शे से संबंधित है। इनका पूरा नाम है नैगनर नक्शे। 15 नंबर कह रहा है 10 से 26 जुलाई 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु संचालित किए जाने वाले मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ के दौरान कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो इसमें लगाए जाएंगे 26 जुलाई 2020 तक के 31 लाख पौधे इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे। 16 नंबर देखेंगे। धरती की सतह से ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणें। ओजोन परत है जो है वो समताप मंडल में ओजोन गैस वाली परत पाया जाता है और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट रे को आने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 18 नंबर देखेंगे। सूर्य पूर्व दिशा से उगती है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही कुछ घटनाएं होती है जो हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि दिन एवं रात का होना, समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, दिन में समुद्री समीर का जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना तथा रात में स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलना। ये सब जो घटना है जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति कहा जाता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो मैं बता देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा इसे। जैसे कि हरित क्रांति हम सबको पता है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध से, काली क्रांति कच्चा तेल। ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 20 नंबर। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों के बाद इसकी स्थापना की गई थी। आगे है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? तो यह हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी से याद रखिएगा इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और ये विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में रसदार एवं खट्टे फल में पाया जाता है और विटामिन सी को बॉल ऑफ विटामिन सी भी कहा जाता है। विटामिन सी को नहीं, आंवला को बॉल ऑफ विटामिन सी कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो चिकित्सक दिवस है वो विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर कह रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछे तो वो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 1948 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और यह जो परियोजना था दामोदर नदी घाटी, यह अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर ही इसका निर्माण किया गया था। और यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। आगे देखेंगे 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नहीं था? तो राजनीतिक जो नहीं है वो एस.एल. बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर डी। यह एक प्रसिद्ध पर्यावरण से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा ही चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। आगे देखेंगे 25 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो और इनका कार्यकाल पूछे तो 1936 से 1943 ईस्वी का इनका कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड माउंटबेटन, तो इनके समय में ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड बेबल, तो लॉर्ड बेबल के समय में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे देखेंगे 26 नंबर। 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संघ यानी नाटो के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई थी ऑप्शन नंबर डी लंदन में। आगे देखेंगे 27 नंबर। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन तार है। 28 नंबर बोल रहा है निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले देखेंगे समन्यूट्रॉनिक होता क्या है? तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यह समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो यह फरमान दिया था फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फर्रुखसियर ने ही 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल पर कर संबंधित उन लोगों को विशेष अधिकार प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है जो अग्नेय चट्टानों के श्रेणी में आता है, यह अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी के तीनों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आगे देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? पहला है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, बिल्कुल सही है। दूसरा है बिश्केक, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। सी नंबर है उलन बटोर, ये बिल्कुल सही है, मंगोलिया की राजधानी है। और शनाया यमन की राजधानी है। आगे देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो यह प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन है जो पहले अनुपातिक कोष प्रणाली में होता था और जो कि इसको बदलकर 1956 ईस्वी में न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली कर दिया गया है। 1956 ईस्वी में न्यूनतम कोष प्रणाली कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 34 नंबर। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडियाज एंड द ओलंपिक्स गेम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वो हो जाएंगे बोरिया मजूमदार
और नलिन मेहता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो यह दिया गया था मीर जुमला, ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। और शाहजहां से याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनके शाहजहां के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था और इन्हीं के द्वारा ही दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण करवाया गया था, इसलिए इनको स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और यह संविधान के अनुच्छेद 125 के ए में वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अभी 34 है। मुख्य न्यायाधीश सहित 34 होती है न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 के द्वारा। ए ऑप्शन है 89वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 338 के में ए जोड़ा गया था, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग का गठन की बात कही गई है। सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार की व्यवस्था की गई थी। इसे अनुच्छेद 21 के में शामिल किया गया है। और 91वां संविधान संशोधन पूछे तो यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की कुल संख्या के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होने की इसमें बात की गई है 91वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 4 अक्टूबर 2019 को किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो ये हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर देखेंगे। कांसा मिश्रित धातु है, तो कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और अगर विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत पूछे तो यह प्रतिपादन किया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है हाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30M के आई को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है एयरबेस तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे 42 नंबर। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधीन में है। 43 नंबर है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो यह किया जाता है वही मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। सी ऑप्शन है आयन मंडल। तो आयन मंडल से याद रखिएगा, इसमें रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परिवर्तन आयन मंडल में से संबंधित है। और क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, कोहरा, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो पहला देखेंगे केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये गलत है। दूसरा कह रहा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी, तो दूसरा सही है। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर। 45 नंबर में है 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक किस राज्य में प्रत्येक नागरिक निकाय में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और इस अभियान का उद्देश्य है नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता को बढ़ाना एवं मास्क उपलब्ध कराना। आगे देखेंगे 46 नंबर, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा से याद रखिएगा यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। और सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था और इसकी पहली बैठक पूछे तो 13 मई 1952 में किया गया था, पहली बैठक हुई थी। आगे देखेंगे 47 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को और यह प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है जो कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, भारत के किस शिलालेख में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रौद्योगिक शैली का चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो यह हो जाएगा बी नंबर, दीपवंश में। तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्षता किए थे वो थे मोगलीपुत्र तीस और इसी बौद्ध संगति में इनकी पुस्तक जो कि अभिधम्म पिटक है इसकी रचना की गई थी। आगे देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है भाकुल में वाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद किया गया? तो इसका बंद कर दिया गया है 1972 से। 51 नंबर, 12 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है लुईस हैमिल्टन द्वारा। आगे है 52 नंबर जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है बांध और इसमें प्रदेश। पहला है फरक्का, तो फरक्का का संबंध है पश्चिम बंगाल। घाटप्रभा, तो घाटप्रभा परियोजना है जो कि कर्नाटक में है। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर उड़ीसा में है और काकरापारा जो है वो गुजरात में ताप्ती नदी पर निर्मित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, तो द्रव की श्यानता घटती है जब ताप बढ़ती है और घनत्व में वृद्धि होने पर द्रव की श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि पर। आगे है 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ब्लैंक स्पेस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह है संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के तहत यह नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है अभी, लेकिन हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 7वां जो था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अर्जित करने की स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। जुलाई 2020 में किस फुटबॉलर ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार किस एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया? ते होगा लियोनेल मेसी। आगे है 57 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को इसमें भी मिलान कराना है। तो फर्स्ट है डिमेट्रियस, यह इसका सही मिलान है हिंद यूनानी। दूसरा है रुद्रदामन, रुद्रदामन शक से संबंधित है। गोंडो फर्नीज, इसका संबंध पल्लव से है और भीम का संबंध कुषाण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं
की दवाकृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज है। और चोल काल से याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था और इसने अपने राजधानी बनाया था तंजौर को। और नटराज मंदिर को सबसे विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है जो कि चोल युग की है। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी चोल सम्राट राजा राज प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। आगे देखेंगे 59 नंबर, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। 60 नंबर देखेंगे, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोट्टायम में। ए ऑप्शन है बंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है और गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, किस संस्थान द्वारा सुअरों को क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने हेतु एक नया और कारगर टीका विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है ICAR, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो यह जुड़े हुए थे त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। 63 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, जो कि बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के सातों रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? तो ये हो जाएगा वन, क्योंकि इस क्षेत्र में 65% भाग पर वन ही पाया जाता है। आगे है 65 नंबर, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी गलत जो है वो चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के शासनकाल में कितने माह की वृद्धि की है? तो इसमें वृद्धि की गई है 18 माह की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब उनका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह प्रेसिडेंसी थी सूरत में, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और उस समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। आगे है 68 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 69 नंबर, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है नवनिर्मित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। 70 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन भारत का जैविक रिजर्व नहीं है? तो ये हो जाएगा कोंकण भारत का जैविक रिजर्व नहीं है। भारत सरकार के द्वारा 18 जैव रिजर्व की स्थापना की गई, यानी कि भारत में 18 जैव रिजर्व है जिसमें कि ये तीनों शामिल है। मानस जो है वो असम में है, वो 1989 में जैव रिजर्व में शामिल किया गया था। दिहांग और दिबांग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह 1998 को किया गया था। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ये भी 1989 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर किया है? तो यह किया गया है आनंद, गुजरात में। 72 नंबर देखेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। थुम्बा केरल में, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। पोखरण राजस्थान में, ये भी सही है। 73 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा ब्रिज समुद्री तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो है देवदार, यह 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कथन दूसरा जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था और इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, जो कि मैं आप आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 ए नंबर। आगे देखेंगे 26 नंबर, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो यह कार्य है ITDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें सूची 1 में पद, सूची 2 का में व्याख्या है। तो सबसे पहला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का संबंध है ऑप्शन नंबर सी से ऋणदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। दूसरा है बजटीय घाटा। तो बजटीय घाटा जो है वो जो कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तीसरा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और चौथा है प्राथमिक घाटा, इसका हो जाएगा डी, ऋण दानों और ब्याज अदायियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह माना जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए CO3 चूने का पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 2 HNO3 यह सोरे का नाइट्रिक अम्ल यानी सोरे का अम्ल का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह नमक का अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो यह हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। 80 नंबर देखेंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। तो यह हुआ था 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह है मीन्स कि कौन ऐसा मानते थे? तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और भारत में चिश्ती सिलसिले का जो प्रचार है वो उसका श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता है। आगे देखेंगे सूची 1 सूची 2। सूची 1 में कह रहा है क्रांतिकारी और सूची 2 स्थान। तो पहला है नाना साहब क्रांतिकारी कहाँ के थे? तो वो कानपुर से। नवाब हामिद अली खान यह दिल्ली से। अहमद उल्लाह लखनऊ से। और मन्नी राम दीवान असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है, इसका सही आंसर है ए नंबर। और 84 नंबर देखेंगे, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है और रुद्रप्रयाग से आगे में देवप्रयाग है जहाँ की अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है। और इसकी संयुक्त धारा जो होती है वो गंगा नदी कहलाती है और वहीं से गंगा नदी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, वह पौधे जिन्हें समान तौर पर धनी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में और लिपिड्स में, यानी दूसरा और चौथा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल है। तो यह हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। आगे देखेंगे 87 नंबर, इसका सही आंसर है डी नंबर 9। 88 नंबर कह रहा है पानी के बूंदों पर तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो इसका सही कारण है पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव का बूंदे गोलाकार होती है और तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, तो यह हार्मोन है बी नंबर प्रोजेस्टेरोन। आगे देखेंगे 90 नंबर कह रहा है वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों का विजय प्राप्त की, तो वह था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और चोल राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 91 मैथ है, इसका आंसर सही आंसर डी नंबर है 1। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। और यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। अगर सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो वो हो जाएगा ऋग्वेद और इसे 10 मंडल में बांटा गया है। इसकी विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। दूसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया था। डी ऑप्शन है सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद से एक चीज़ और याद रखिएगा, जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिचास, ये सब अथर्ववेद से ही संबंधित है। 93 नंबर का आ रहा है, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है वो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय मैदान की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 94 कह रहा है, राजवंश है संस्थापक है, इसका सही मिलान कीजिए। तो पहला है पल्लव के संस्थापक सी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग और हॉयसल का विष्णुवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 95 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे 96 नंबर, किस अर्धचालकों का प्रतिरोध गर्म करने पर, तो किसी चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। और अर्धचालक से याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे पदार्थ है जिसका प्रयोग अर्धचालक के रूप की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। आगे देखेंगे 97 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या स्थित है, तो दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। मुंबई अगर पूछे तो मुंबई में भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है। कानपुर पूछे तो कानपुर में चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में ही स्थित है। 98 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 660। 99 नंबर देखेंगे, भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था 1948 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था, तो यह हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। और सन 1946 ईस्वी में लाहौर की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया था। अगर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पूछे तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और इसका काल है 1848 से 49। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति के बाद ही सिख राज्य को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। तो इस तरह से आज का सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें एवं बिहार दरोगा से संबंधित और कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।